भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 26 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस 26वें श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। यतो यतो निश्चलति मनश्चल स्थिरं ततस्तो नियम एतदात्मय एव वशं नयत। मन बुद्धि चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचकर अपने वश में लाए। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, उसको खींचकर मनुष्य अपने वश में लाए, तब जाकर वह भौतिक जगत से परे होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। भक्तों मन स्वतः से चंचल और अस्थिर होता है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी पुरुष मुनिजन को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन का अधिकार अगर बुद्धि के ऊपर हो गया तो बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वही गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। भक्तों देखो भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मुनिजन, जो पुरुष, जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर में अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है वही गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास कहलाता है। और जो गोदास इंद्रियों का सेवक कहलाता है
वह व्यक्ति इंद्रियों का दास हो जाता है, मन का दास हो जाता है। तो मन इतना चंचल होता है भक्तों कि मन जिधर विचरण करता है व्यक्ति उधर ही भागता है अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। वह व्यक्ति इस भौतिक जगत में फंसकर अपने आप को भूल जाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक के भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां भगवान ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। जो ऋषिकेश स्वामी हमारे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो ऋषिकेश हैं, उनकी सेवा में ये इंद्रियां कार्य करती रहती हैं। तो वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना है या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। भक्तों, इंद्रियों को पूर्णता वश में लाने की यही एक विधि है। इसमें से बढ़ चढ़कर बात यह है कि इस इंद्रियों को योग अभ्यास की परम सिद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने वश में योगी जन कर सकता है, या तो ध्यान योग के माध्यम से या तो फिर भक्ति योग के माध्यम से। भक्तों, भक्ति योग के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना महामंत्र देकर गए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, इस महामंत्र के द्वारा हम सब भक्तिमय जीवन के साथ भगवान का चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करते हुए भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, क्योंकि भगवान का यह महामंत्र है, ये ऐसा मंत्र है कि सभी पतितों को भगवान पावन कर देते हैं। जो भगवान के इस नाम का स्मरण करता है, जो ध्यान करता है, ऐसे मुनिजन योगी जन परम पुरुष परम पिता परमेश्वर का महाभागवत जो लोग हैं उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। भक्तों, इसी महामंत्र के द्वारा उन्होंने सुखपूर्वक इस भौतिक जगत में जीवन बिताते हुए नित्य परम धाम को प्राप्त किया है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको अपने जीवन में उतार कर इसको सार्थक बनाना है ताकि प्रभु की कृपा से सुखमय जीवन बिताकर भगवान के धाम वापस पहुंच सकें। यही भगवान की नित्य वाणी है। भक्तों, जय श्री कृष्णा।